वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूं अकाउंटिंग में एक नए चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बात की बात है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटी सी परेशानी। जैसे ही परेशानी को आप समझ जाओगे वैसे ही आप समझ जाओगे चैप्टर की जरूरत क्या है। देखिए बच्चे, पिछली कितनी सारी क्लासेस में लगातार हम पढ़ रहे थे कि जर्नल एंट्री किस तरह से करते हैं। ये था जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट, एक सॉल्यूशन का तरीका। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सॉल्यूशन किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पर चिपका दिया। इस सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू फलाना ढिमकाना, बैंक टू कैश, बिल्डिंग लैंड कैश बैंक फलाना ढिमकाना, सब कुछ चल रहा है। जो भी हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज ट्रांजैक्शंस की थी, वो सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यहाँ जर्नल एंट्री में हमने कर लिया। हमने एंट्रीज करते 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 हमने जर्नल की एक बुक पूरी भर दी। मान लीजिए ऐसी है जर्नल की एक बुक और हमने पूरी बुक भर दी है। ये लगातार भरती जा रही है, भरती जा रही है। ये बुक हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते ये बढ़ती जा रही है। जर्नल की बुक्स बढ़ती जा रही हैं, हम एंट्रीज पे एंट्रीज करते जा रहे हैं। मान लीजिए हमें पता लगाना हो कि एक पर्टिकुलर कोई डेटर है हमारा, उससे कितने रुपए लेने हैं, तो कैसे पता लगाओगे? बड़ा मुश्किल होगा हमें पता लगाना, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि मान लीजिए डेटर का नाम है मोहन, तो हम मोहन 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 सर्च करते जाएंगे। हर एक पेज पे सर्च करना पड़ेगा, मोहन कहाँ है भाई, क्या इस एंट्री में मोहन है, क्या इस एंट्री में मोहन है, क्या इस एंट्री में मोहन है, क्या यहाँ मोहन है, मोहन 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 मोहन। फिर डेटर भी होना चाहिए, और एक नाम के एक से ज्यादा आदमी हो सकते हैं। मोहन मान लीजिए कोई दूसरा मोहन आ गया, कंफ्यूज कितना करेगा। अभी हमने सिर्फ देखने के लिए निकाला, मान लीजिए उसके टोटल अमाउंट में से उसने थोड़ा सा पैसा दिया, फिर दोबारा जब भी वो दोबारा देगा फिर परेशानी होगी। यानी हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड तो कर लिया, बट जब हमें देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर डेटर से कितना पैसा लेना है, या किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, या हमारे पास कोई चीज कितनी अमाउंट की है, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा। बात समझ रहे हैं आप? हमने क्या करना है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे? इनकी कैटेगरी बना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपके घर में आपकी अम्मी ने कहा कि बेटा जाओ थोड़ी मसूर की दाल लेकर आओ, थोड़ी चने की दाल लेकर के आओ, थोड़ी उड़द की दाल लेकर के आओ। आपको नहीं पता था, आपने जाकर के दुकान वाले को बोला कि मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, फलाना दाल, ढिमकाना दाल, जो भी होती है वो सब इकट्ठा एक आपने पैकेट में भरी तो घर पे लेकर के आ गए। अब क्या होगा? अब आपकी अम्मी आपको चप्पल से मारेंगे कि करा क्या तूने, अलग अलग किस्म की दाल अलग अलग लेकर आनी थी, एक साथ क्यों मिक्स कर दिए। अब वो क्या बोलेंगे कि बेटा एक काम कर, बैठ इन सबको अलग अलग कर दे। अब वो आपकी जिम्मेदारी लगाएंगे, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। काली दाल अलग करो, लाल दाल अलग करो, पीली दाल अलग करो। अभी आप करते रहेंगे बैठे हुए, बिल्कुल सेम वही काम करना है यहाँ पर हमें। हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है, उन सभी ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, कैटेगराइज करके अलग अलग करेंगे। मान लीजिए कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ पर है, जहां पर भी कैश आएगा उन सबको, कैश वाली को अलग अलग कर लेंगे। कैश को अलग करो, कैश को अलग करो, और कैश कहाँ है, मुझे और कैश नजर नहीं आ रहा। फिर बैंक देखेंगे, बैंक ये रहा, है ना जी, और बैंक ये रहा, बैंक ये रहा। जहां जहां बैंक होगा उन सबको अलग कर लेंगे। इस तरीके से जितने भी डिफरेंट नेम की एंट्रीज होंगी उन सबको एक साथ करना है। जर्नल प्रॉपर में, जर्नल एंट्री की इतनी बड़ी किताब में से एक जैसे सभी ट्रांजैक्शंस को, एक जैसे सभी अकाउंट को इकट्ठा करना है एक दूसरे अकाउंट में, और इसी को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। जब हमने शुरुआत की थी वहां पर बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी मैं आपको बताता हूं दोबारा से। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की और क्लासिफाई करने की। तो रिकॉर्ड तो हमने कर लिया था, यह था जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमने सीख लिया। अब क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और कैटेगराइज करने को, क्लासिफाई करने को, इसी के लिए चैप्टर है पूरा का पूरा जिसका नाम है लेजर। हम लेजर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर क्या है, लेजर क्या होता है, लेजर क्यों बनाना है, लेजर कैसे बनता है, वो सब कुछ अभी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं कि लेजर है क्या। हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर लेजर की मीनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्यों बनाना है। उसके बाद उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब होता है एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस को लाना जर्नल से, जर्नल से लेकर के आएंगे और लेजर में एंट्री कर देंगे। इसको अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं और बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं।
चलिए बेटा जी शुरुआत करते हैं मीनिंग की। मीनिंग क्या है लेजर की? कहता है लेजर इज अ बुक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेजर एक बुक है और बुक का मतलब यहाँ पर होता है अकाउंट। बुक का मतलब होता है बच्चे अकाउंट, अकाउंटिंग बुक। लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ऑल दी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। किसी एक अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन को हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उसी को तो लेजर बोलते हैं। अभी तो बताया था मैंने, जर्नल में सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पेज पर, अलग अलग बुक्स में लिखी हुई होगी। हम क्या करेंगे, उन सबको अलग अलग जगहों से उठाएंगे और एक जगह पर पटक देंगे, और उस पटकने वाली जगह का नाम ही है लेजर। मीनिंग अगर क्लियर है तो इसके बाद बात करते हैं कि हमें बनाना क्यों है, इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। पहली बात, इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें एक जगह पर। यानी कोई डेटर है, उसने कब माल परचेज करा था, कितना रुपया लेना था, कितना वो दे चुका, अभी कितना और बाकी रहता है, उसके अलावा कब कब उसने परचेज करा था, वो सब कुछ एक जगह पर मिलेगा। अगर कैश की बात करें, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बचा, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। मान लीजिए कैपिटल की बात करें, कितनी कैपिटल आई, कितनी कैपिटल गई, क्या क्या हुआ, वो सब कुछ एक ही जगह पर होगा। कहता है असिस्ट टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये एक ऐसा अकाउंट है जो असिस्ट करता है, हेल्प करता है, मदद करता है किस चीज में, ट्रायल बैलेंस बनाने में। ये क्या होता है ट्रायल बैलेंस, चैप्टर आएगा बाद में तब समझेंगे। फिलहाल समझ के चलो कि कुछ एक नई टेक्निक है, नया स्टेप है अकाउंटिंग का, उसमें भी मदद करेगा ये। उसके बाद इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सब कुछ बताएगा हमें लेजर अकाउंट। ये थी इसकी नीड और ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। आगे बात करते हैं फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट कैसा बनता है। इसका फॉर्मेट देख लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, कोई फॉर्मेट बनाते हैं, तो आपको पता है क्या करना है, हमें करना है सिंपल से एक काम। सबसे पहले ऊपर की तरफ दो लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ करके इस तरह का फॉर्मेट बना लेना। उसके बाद इस पूरे अकाउंट को बिल्कुल बीच में से आप इसके दो पीस कर दीजिएगा, बिल्कुल बीच में से। लीजिए लड़कों, तुम्हें बताता हूं मैं, तुम बोलते हो ना टांग पे टांग रख के चीर दूंगा, बिल्कुल बीच में से चीर दीजिए, दो हिस्से कर दीजिए अकाउंट के। लीजिए, आपने इसको बीच में से दो पार्ट कर दिए, इधर भी एक पार्ट है, इधर भी एक पार्ट है। अगर ऊपर की एक लाइन हटा दे हम, तो ये देखने में टी शेप लगेगा, टी शेप। जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनको हम टी शेप बोलते हैं, क्योंकि वो देखने में टी जैसे हैं। क्यों है, देखिए जरा, ये बीच की लाइन है, इसको कुछ टीचर्स डार्क करते हैं या डबल कर देते हैं, कुछ टीचर्स इसको डबल या डार्क कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपकी मर्जी, करना चाहो करो, नहीं करना चाहते मत करो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ऐसा इसलिए करते हैं बाकी और दूसरी लाइन में फर्क बता सके कि ये बीच में से दो पार्ट किए हुए हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, जो काम राइट साइड में होगा वही काम लेफ्ट साइड में होगा। इसलिए हमने राइट साइड का एक अलग नाम रखा हुआ है, लेफ्ट साइड का अलग नाम रखा हुआ है। किसी भी अकाउंट में, दुनिया का कोई भी अगर अकाउंट है, तो उसकी क्रेडिट साइड को, इसकी राइट साइड को हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट साइड। इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है बेटा क्रेडिट साइड। राइट साइड में जो भी ये लिखा हुआ है इसको बोलेंगे क्रेडिट साइड, ये इतना पोर्शन। और लेफ्ट साइड जो है इसका नाम है डेबिट साइड। ये डेबिट और क्रेडिट आपको इस तरह से एजेस पर लिखने, कोने पर लिखने हैं। यहाँ कोने पर लिखना है क्रेडिट, यहाँ कोने पर लिखना है डेबिट। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये जो राइट साइड का कॉलम है, मैं इसको समझाता हूँ, पहले इसको देखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल कोने पे जाकर के आपको एक अमाउंट का कॉलम बना देना ऐसे। लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। क्लियर है। इसके बिल्कुल बराबर में आप एक बनेंगे फोलियो का कॉलम, और उस फोलियो के कॉलम में लिखेंगे आप जे एफ। वहां जर्नल एंट्री में हमने लिखा था एल एफ, लेजर फोलियो, यहां पर लिखेंगे जे एफ। अब समझ में आएगा फोलियो का मतलब क्या है। फोलियो का मतलब तो होता है पेज नंबर, लेकिन जर्नल फोलियो जे एफ का मतलब है जर्नल एंट्री में ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किस पेज पे लिखी हुई थी, वो पेज नंबर यहां लिखना है। उधर जर्नल एंट्री में लिखते हैं एल एफ, यानी वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लेजर में कौन से पेज पे लिखी है वो वहां लिखा जाता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो खाली रहेगा। इसी कॉलम में लेफ्ट साइड में आप एक कॉलम बनेंगे डेट का, ये हो गया डेट का कॉलम। यहां पर आप डेट लिख देंगे। बच्चे, हमने बनाई क्रेडिट साइड, कंप्लीट हो गई है। इसमें पहला कॉलम होता है डेट का, फिर कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। लीजिए पर्टिकुलर्स। उसके बाद पर्टिकुलर से मिलता हुआ एक पतला सा कॉलम होता है जेएफ का, यानी जर्नल फोलियो। और उसके बाद अमाउंट का इन रुपीस। बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनेगा हमारा इधर डेबिट साइड में भी। अमाउंट का कॉलम सेम साइज का बना देंगे यहाँ पर, अमाउंट वो भी कैसे, रुपीस में। इससे मिलता हुआ एक फोलियो का कॉलम बना देंगे जे एफ, जर्नल फोलियो। उसके बाद लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में बना देंगे आप एक डेट का कॉलम।
और ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम। लीजिए, ये है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत ही आसान सा है, पूरे पेज का बनाना है आपको। अपने पेज में ऊपर की तरफ 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली, उसके बाद बीच में से 2 पार्ट कर देंगे। 2 पार्ट जहां से आप करेंगे, चाहो तो वहां पर आप इस तरह से डबल लाइन ड्रॉ करके ऐसे दिखा दो, इससे पता चल जाए कि जी हाँ बीच में से 2 पार्ट हो चुके। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। आपकी राइट साइड बन जाएगी क्रेडिट साइड, आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी डेबिट साइड। जो डेबिट साइड होगी वहां पर कोने पर आपको लिख देना डेबिट, जो क्रेडिट साइड होगी वहां पर कोने पर लिख देना है क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट लिखना मैंडेटरी है अकाउंट्स में। जो भी अकाउंट बनाओगे वहां पर डेबिट क्रेडिट अगर नहीं लिखा तो बेटा आधा नंबर कट जाएगा, 100% कटेगा। ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर कॉलम बनेंगे डेट का, पर्टिकुलर्स का, फोलियो का, अमाउंट इन रुपीस का। यहाँ पर भी डेट का, पर्टिकुलर का, फोलियो का और अमाउंट, वो भी हमारे रुपीस में, क्योंकि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ की करेंसी रुपीस में है, तो इसलिए हमको रुपीस में ही लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है बच्चे? अच्छा, यहाँ पर आएगा नेम ऑफ अकाउंट, कोई भी अकाउंट का नाम। मान लीजिए हमने ये बनाया कैश अकाउंट, तो आप यहाँ लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अगर ये होता कैपिटल अकाउंट तो आप लिख देते कैपिटल अकाउंट, बैंक होता बैंक अकाउंट, परचेज होता परचेज अकाउंट, सेल तो सेल्स अकाउंट। जो भी नाम बनाया वो अलग नाम यहाँ पर आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब भी इसमें हम कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो जर्नल एंट्री से उठ करके आएगी। जब जर्नल एंट्री से उठ कर आएगी वो या तो आएगी क्रेडिट साइड में या फिर आएगी डेबिट साइड में। इतनी सी बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब भी क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में डेट लिख देंगे, फोलियो में कुछ लिखना नहीं है, अमाउंट वाले में अमाउंट लिख देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। पर्टिकुलर्स में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जब भी आप कोई एंट्री करेंगे तो बेटा जी यहां पर आपको लिख देना है बाय। उसके बाद आगे लिखेंगे कि ये मान लीजिए कैश अकाउंट है, कैश कम हुआ, क्रेडिट साइड का मतलब कैश कम हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, बाद में समझ में आएगा। कैश कम हुआ इसकी वजह से, कुछ भी वजह हो सकती है, मान लीजिए हमने सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दी, इसकी वजह से। बात क्लियर है बेटा? बाय लिखे, हर ट्रांजेक्शन से पहले बाय, फलानी ढिमकानी तारीख, बाय फलाना ढिमकाना अमाउंट रुपीज, फलानी ढिमकानी तारीख, फिर लिखेंगे बाय फलानी ढिमकानी वजह, फलानी ढिमकाने रुपीज, फलानी ढिमकानी तारीख, बाय लिखेंगे फलाना ढिमकानी चीज, फलाना ढिमकाना पैसा। मतलब कहने का यह है, क्रेडिट साइड में जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी हो तो उसकी शुरुआत बाय से करेंगे, और डेबिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो उसकी शुरुआत आप टू से करेंगे। टू लिखेंगे, फलानी ढिमकानी चीज, अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट आ जाएगा। टू लिखेंगे जिसकी वजह से भी कैश बढ़ा, उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। टू लिखेंगे जिसकी वजह से भी कैश बढ़ा, उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। डेट आपको डालनी है, डेट में कोई मसला नहीं है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले, पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसे लिखने से पहले टू लिखना है और क्रेडिट साइड में बाय लिखना है। दूसरी बात ये, कुछ टीचर से यहाँ पर ना तो टू लिखवाते हैं ना बाय लिखवाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। यानी टू लिखना जरूरी नहीं है, बाय लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक हमारे यहाँ पे तरीका चलता हुआ रहा है, उससे हटकर जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार जिन टीचर्स को नहीं पता वो उसको काट देते हैं, मार्क्स कट हो जाते हैं। जब आपकी कॉपीज चेक होती है, कोई टीचर कॉपी चेक करता है, बोर्ड की कॉपीज चेक होंगी, उनको मान लीजिए नहीं पता था कि टू लिख भी सकते हैं नहीं भी, बाय लिख सकते हैं नहीं भी, ये जरूरी नहीं है, आपने नहीं लिखा, उन्होंने मार्क्स काट लिए, तो आप बोर्ड में कॉपी चेक करने नहीं जा सकते बेटा, बड़ी परेशानी होगी। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली चलती आ रही है, हमें उनको फॉलो कर लेना चाहिए। तो टू लिखना है, बाय लिखना, खत्म कहानी। भूल जाओ ये वाली बात है कि लिखना या नहीं, आपको लिखना ही है। राइट साइड में आपको क्या लिखना है बेटे, आपको अपने लेफ्ट में लिखना है टू, आपको अपने राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखना है बाय। यानी क्रेडिट साइड में बाय से शुरू करेंगे और डेबिट साइड में टू से शुरू करेंगे। करते कैसे हैं वो देखिए जरा। हम बात कर रहे थे कि सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करना कैसे है, यानी जर्नल से लेजर में कैसे जाना है। आप ये देखिए, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लिया है, एक आप ही की बुक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज हो रखी हैं, तो इनमें से जो जर्नल एंट्री हो रखी है उन सब की लेजर पोस्टिंग करना सीखते हैं हम। यहाँ पर आपको देखना है जो जो नाम से अकाउंट से, जैसे कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश, परचेज टू पंकज, नरेश टू सेल्स, जितने भी डिफरेंट नाम है उन सब के डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे। यानी मैं बात करूं अगर कैश की, तो कैश एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, इन सब के लिए जितनी बार भी कैश आ रहा होगा उन सब के लिए हमें एक अकाउंट बनाने का पड़ेगा, कैश अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट कैसे बनेगा, बड़ा ही आसान सा है। ये देखिए मैंने फॉर्मेट आपके लिए बना दिया है। फॉर्मेट पे आप सबसे ऊपर लिख देंगे जो भी अकाउंट का नाम होगा,
आप यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट। हम लिख दिया जी मैंने आपके लिए कि हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। क्लियर बेटा जी। ट्रांजैक्शंस कहाँ से आएंगी, जर्नल एंट्री से आएंगी। जर्नल एंट्री आपने सॉल्व कर रखी है, आपने किसी भी एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्री उठाइएगा और उसके हिसाब से आप जितने भी लेजर अकाउंट बनेंगे वो सब बनाइएगा। एक अकाउंट मैं सिखा रहा हूं आपको, कैश अकाउंट। चलिए जी, कैश अकाउंट देखने के लिए जर्नल एंट्री है, पहले इसको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बल्कि मैं काम करता हूँ, ये यहीं पर ले आता हूँ ताकि आसानी से हम समझ सकें। जी प्यारे बच्चों, देखते हैं एक जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन हमारे पास है, उसकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं किस तरीके से होगी। यहाँ पर कुछ कैश की ट्रांजैक्शन है, हम कैश अकाउंट बनेंगे तो कैसे बनेंगे। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा बच्चे, कोई भी एंट्री किसी पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में कब जाएगी, अगर जर्नल एंट्री में उसका नाम लिखा होगा तो जाएगी। यहां देखिए, अगर कैश का नाम लिखा हो, चाहे डेबिट में लिखा हो चाहे क्रेडिट में लिखा हो, अगर लिखा होगा तो वो जर्नल एंट्री को आप लेजर में पोस्ट करेंगे, लेजर में उसकी एंट्री होगी। यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब लेजर अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरी बात, कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में या क्रेडिट में, सर डेबिट में लिखा हुआ है तो लेजर अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगी। पहली बात, कैश लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, अगर लिखा है तो कहाँ लिखा है, डेबिट में, तो एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। डेबिट में किसके, हम लेजर के डेबिट में करेंगे। बात क्लियर है। लेजर के डेबिट में कब करेंगे, अगर एंट्री यहाँ पर जनरल में डेबिट हो रही होगी तो। अगर यही एंट्री क्रेडिट हो रही होती है, कैश क्रेडिट हो रहा हो, तो एंट्री किधर आएगी, क्रेडिट साइड में। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं डेबिट साइड और यहां पर लिख देता हूं क्रेडिट साइड। शुरुआत करते हैं बच्चे रिकॉर्डिंग की। कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। लिखेंगे कैसे, कैश डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट साइड में लिखना है। हम डेबिट साइड में लिखेंगे, डेट डाल देंगे, 1 अप्रैल है, अप्रैल 1 है, हमने लिख दिया अप्रैल 1। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड में जब भी कोई ट्रांजैक्शन लिखेंगे उससे पहले आपको टू लिखना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा टू। ये कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट में लिख देंगे। कैश डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट। अब कंफ्यूजन ये, सर हमने यहां पर कैश का नाम क्यों नहीं लिखा। अमाउंट है बच्चे 1,00,000 रुपए, अमाउंट है 1,00,000 रुपए। लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट आपने लिख दिया 1,00,000 रुपए। फोलियो में कुछ नहीं आना। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब वहां पर कैश डेबिट हो रहा है, तुमने कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा तो नाम कैश क्यों नहीं आया। सोचिए जरा कहानी, अगर कैश अकाउंट में हम कैश का ही नाम लिख देते तो पैसा कहां से आया पता चलता, नहीं पता चलता। कैश अकाउंट में नाम कैश का नहीं आएगा तो किसका आएगा, जिसकी वजह से वो बढ़ा होगा या घटा होगा। ये कैश हमारा बढ़ा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो नाम किसका आएगा बच्चे, कैपिटल का। यानी ध्यान रखना, जब भी कोई भी हम लेजर अकाउंट बनेंगे, ये कैश अकाउंट है, हम कोई दूसरा अकाउंट भी बनेंगे, उस अकाउंट की अंदर पर्टिकुलर्स में कहीं पर भी उसका नाम नहीं आएगा। चलिए बेटा जी आगे बात करते हैं। हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है परचेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या यहाँ पर कैश है, अगर है तो एंट्री यहाँ पर कैश अकाउंट के लेजर में आएगी। और कहाँ है, क्रेडिट साइड में है तो एंट्री भी किधर आएगी बच्चे, क्रेडिट साइड में आएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से रिकॉर्ड करना है। ये रहा हमारा अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखना है तो क्रेडिट साइड में लिखने के लिए डेट है अप्रैल 2, ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने मंथ और नीचे लिख दिया मैंने 2 अप्रैल 2 ऑफ अप्रैल है। जब भी हम क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो पहले लिखते हैं बच्चे बाय, आपको लिखना पड़ेगा बाय। और ये कैश कम किसकी वजह से हुआ बेटा, ये कैश कम हुआ परचेज करने की वजह से, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय परचेजिस अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ, अमाउंट कितना है बच्चे, अमाउंट है 25,000, 25,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी अकाउंट में उसका नाम तो नहीं आना। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम नहीं आएगा, परचेज अकाउंट बनेंगे परचेज का नाम नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट बनेंगे सेल्स का नाम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। क्या यहाँ पर कहीं पर कैश लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। जब कैश नहीं लिखा तो ये ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा, लिखा नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर नरेश है और सेल्स है, कैश का नाम यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी कैश अकाउंट में नहीं जाएगी। यहाँ पर लिखा है पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या कैश है, यहाँ पर भी कैश नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन भी कैश अकाउंट में नहीं जाएगी। फिर सेल्स रिटर्न टू नरेश, यहाँ पर भी कैश नहीं है तो ये भी कैश अकाउंट में नहीं जाएगी।
फिर लिखा हुआ है अजय's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अजय का अकाउंट है और कैश का नाम है, ये ट्रांजेक्शन जाएगी कैश अकाउंट में क्योंकि कैश लिखा हुआ है। जिस ट्रांजेक्शन में कैश है, हमने क्या पढ़ा था कि एक जैसे एक पर्टिकुलर अकाउंट की सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर डाल देना है, तो कैश की सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर डाल देना है। तो ये कैश की ट्रांजेक्शन है, तो कैश लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है अजय की वजह से 6,000 रुपए। चलिए बच्चे एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी देखिए जरा। आप लिख देंगे क्रेडिट साइड में, डेट है अप्रैल ऑफ 10th, 10 अप्रैल की एंट्री है, आप लिख दीजिएगा क्रेडिट साइड में। बेटा मैं आपको दिखा दूं क्रेडिट साइड है, मैंने इसका साइज छोटा कर दिया है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है ये, आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्रेडिट साइड में, डेट डाल देंगे अप्रैल 10th, 10 अप्रैल है, और बाय किसकी वजह से आपका कैश कम हुआ है, अजय की वजह से, अजय की वजह से कम हुआ है, तो आप लिखेंगे बाय अजय's अकाउंट, यानी कैश के अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, नाम उस पर्टिकुलर पर्सन का आएगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट का आएगा जिसकी वजह से भी पैसा हमारा बढ़ा या घटा है, 6,000 रुपए। लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाए, चाहे जर्नल बनाए चाहे लेजर बनाए, कोई भी अकाउंट, अकाउंट तो सारे लेजर ही होते हैं, तो बेटा जी ध्यान रखना अमाउंट इस तरह से लिखना कि डिजिट के नीचे डिजिट आए, इससे टोटल करने में, बैलेंस करने में आसानी होगी। कैसे, जब करेंगे तो समझ में आएगा, फिलहाल लिखते जाइए आप। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या कैश है जी, है किधर है, डेबिट में है, तो एंट्री आएगी और किस साइड आएगी, डेबिट साइड। चलिए देखते हैं जरा रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2,700 रुपए, लिख देते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आप लिख देंगे डेट जो भी थी वो पर्टिकुलर डेट लिखेंगे, आप लिखेंगे टू, और नाम क्या था अकाउंट का, किसकी वजह से पैसा आ रहा था, कमीशन की वजह से, अप्रैल ऑफ 10th कमीशन आ रहा है, आप लिख देंगे 10 अप्रैल को टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चे, अमाउंट है 2,700 रुपए, 2,700 रुपए का अमाउंट है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर भी कैश है, और कैश कहाँ है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपको भी कैश लिखना है, कैश अकाउंट में एंट्री करनी है क्रेडिट साइड में, फर्नीचर की वजह से 7,000 रुपए। चलिए क्रेडिट साइड हमारी ये रही, डेट डाल देंगे बच्चे आप अप्रैल ऑफ 15th ऑफ अप्रैल की एंट्री है, और लिख देंगे आप बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की वजह से पैसा कम हो गया, कितना रुपया कम हो गया बच्चे, 7,000 रुपए। लीजिए आप लिख देंगे 7,000 रुपए, 7,000। क्लियर है बेटा। इसके बाद क्या है बेटा जी, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी, और नाम किसका आएगा, नाम उसका आएगा जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ है, और किसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ है हमारा, रेंट की वजह से, बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चे, अमाउंट आएगा सर 5,000, 5,000 रुपए। लीजिए ये 5,000 रुपए लिख दिए हमने। उसके बाद क्या है बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की कैश, कैश डेबिट हो रहा है सेल की वजह से। इस ट्रांजेक्शन में मैंने मार्कर चला दिया, शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको कैसा है। लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना, 6,000 रुपए की हमने सेल कर दी, कैश बढ़ गया तो डेबिट साइड में एंट्री आप डेट डालेंगे, लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, हमारा सेल्स की वजह से अमाउंट बढ़ गया 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए आपने डेबिट साइड में लिख दिया बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है एक और है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगेन सेल कर दी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने फिर से सेल कर दी 7,000 रुपए की, डेट चेंज हो गई है, वो 19 की थी 24 की है, तो नेक्स्ट डेट डाल करके 24 अप्रैल फिर से लिखेंगे आप टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट अब की बार रह जाएगा 7,000, 7,000 रुपए का। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए जरा क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन है, कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, फिर से पैसा आ गया, और कहां से आया पैसा, अब की बार पैसा आया नरेश के पास से, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, नरेश के पास से पैसा आया। क्यों है नरेश के पास से, हमें उसे लेना होगा, वो हमारा डेटर होगा। चलिए हमारे पास पैसा आया है, डेबिट में एंट्री हो रही है, तो डेबिट में करेंगे आप, डेट डाल देंगे जो भी डेट है, लिख देंगे टू नरेश अकाउंट टू, जब भी किसी का नाम आएगा तो अपोस्ट्रोफी लगाकर ऐसे लिखेंगे, फिर अकाउंट लिखेंगे टू नरेश अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया बच्चे, नरेश के पास से कितना रुपया आया है, 5,000, 5,000 रुपए नरेश के पास से रिसीव हो गए हमें।
चलिए इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन में कहता है, तो कहता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से पैसा गया होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो पैसा गया होगा, कहां पर गया है, सैलरी में गया है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा गया, एंट्री क्रेडिट साइड में होगी, अप्रैल ऑफ 30 अप्रैल की एंट्री है बाय सैलरीज अकाउंट, अमाउंट कितना है बच्चे, अमाउंट है 10,000, 10,000 रुपए हमने सैलरी के दे दिए हैं। चलिए जी यहां तक काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इन सब चीजों को हटा देते हैं। अब देखिए बेटा जी हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। अब देखते हैं इसकी टोटलिंग कैसे करते हैं। तो टोटलिंग करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। यहाँ पर कैश आया है, यहाँ पर कैश गया है। कितनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब हमें करना क्या है, एक साइड का टोटल करना है जो देखने में आपको ज्यादा लग रही हो। देखो यहाँ पर 2700, 6000, 7000, 5000, 1 लाख, यहाँ पर 25,000, 6000, 7000, 5000, 10,000। कोई भी देखकर बता सकता है कि जी टोटल तो डेबिट साइड का ज्यादा लग रहा है। जिस साइड का भी आपको टोटल ज्यादा लग रहा हो, नीचे की तरफ मैं लाइन दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा नीचे तक ताकि आपको नजर आ जाए। लीजिए लीजिए, नीचे की तरफ थोड़ा नीचे करके आपको उसका टोटल कर देना है। टोटल करने का तरीका अकाउंटिंग में बहुत ही आसान है। ऊपर की तरफ एक लाइन, नीचे की तरफ 2 लाइन, लिखने का मतलब नहीं है, बस आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ही है टोटल। तो आप यहां का टोटल कीजिएगा। 2 तरीके हैं, 1,27,2,700, 6 और 2 8, इस तरह से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में बड़ी दिक्कत होगी। तो अब क्या करो, आप डिजिट्स का टोटल कीजिए। 0, देखिए वंस का टोटल कर रहा हूं मैं, 0 0 0 0 0। आप देखिए टेंस यूनिट पर जाइए, दहाई पर आइए, 0 0 0 0 0। इसीलिए कहा था हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। आप आइए हंड्रेड्स पे आइए, 7 0 0 7 7 आ गया बच्चे। अब आइए आप थाउजेंड्स पे, 2 6 × 2 8 8 × 7 15 15 × 5 20। दोबारा करते हैं बच्चे, 2 और 6 8 8 7 15 15 5 20 की 0, हासिल लगे 2, कैरी करेंगे 2, कितना आएगा बच्चे, 2 ही आ गया, यानी 1,20,700 रुपए टोटल आ गया। ये डेबिट साइड का टोटल करा हमने, याद रखिएगा उधर का अलग नहीं करना, बल्कि मैंने क्या बताया था, जिधर का भी टोटल देखने में ज्यादा लग रहा हो वहां का टोटल कर लीजिए। अगर क्रेडिट का लग रहा होता तो हम क्रेडिट का करते, डेबिट का लग रहा था तो हमने डेबिट का कर लिया। फिर जहां पर आपने ये 2 लाइन ड्रॉ करी थी, जहां पर आपने ये टोटल किया था, उसके बिल्कुल ठीक सामने आप यहां पर भी टोटल कर दीजिए। मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए, उसी कलर से करता हूं। लीजिए यहां पर भी आप ऐसे 2 लाइन खींच करके टोटल कर दीजिए, और जो ये अमाउंट आया था टोटल का, वही सेम अमाउंट यहां पर लिख दीजिए, 1,20,700 रुपए। लीजिए बच्चे इतना काम हो गया। अब इस 1,20,700 में से ये सारा का सारा अमाउंट घटाना है। हमें करना क्या है, एक ही बार में इन सबको घटा करके यहां पर लिख देना है। अब ये घटाना होगा कैसे, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस काम को अलग पेज पर कहीं रफ कैलकुलेट करते हैं, वो नहीं करना आपको। अगर ऐसा कर दिया, आदत डाल ली, तो बेटा कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे अकाउंटिंग। कैसे करना है यहीं पर कीजिएगा। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा पहली बार में, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी तो आसानी से करते चले जाओगे। आपने जब पहली बार पढ़ा था प्लस करने के लिए 2 और 2 4 होते हैं, तो आप ऐसे करते थे, 1 2 फिर से 1 2, फिर उनको सबको एक साथ जोड़ देते, तो बड़ा मुश्किल था शुरुआत में जोड़ना। अब आपको आदत है, 2 और 2 4, 5 और 5 10, 10 5 15, आप एकदम से जोड़ लोगे। तो इसलिए पहली बार जो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का काम, आपको अजीब लगेगा ये क्या हुआ है, लेकिन जब 1 2 3 5 क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे इस तरीके से, फिर इतना आसान लगेगा, इसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा आपका। चलिए देखिए, आप यूनिट्स को लीजिए, पहले वंस प्लस को लेकर चलते हैं। 0 0 0 0 0 0 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। भाई हमें इसमें से सब कुछ घटाना, इनको जोड़ना भी है और इनको जोड़ने के बाद इसमें से घटाना भी है। तो कैसे करेंगे, हम चल रहे हैं इकाई के अंक पे, इकाई की प्लेस पे 0 0 0 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, 0 में 0 जोड़ दो 0 आ जाएगी। ये मैं घटा रहा हूं इस तरीके से। अब दहाई की प्लेस पर आइए, टेंस पर आइए, 0 0 0 0 0 0 में क्या जोड़ों के 0 आए, 0 में 0 जोड़ो के 0 आ जाएगी। हो गया। अब आइए हंड्रेड्स पे, चलिए जी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है 0 है। 0 में क्या जोड़ों के 7 आ जाए, सर 0 में 7 जोड़ने पर 7 आएगा। समझ बात आ रही है, मैंने हंड्रेड्स तक का सब कुछ घटा दिया अपने आप, ये जुड़ भी गया है, ये घट भी गया है। साइज छोटा बड़ा लग रहा होगा बच्चे, वो जूम इन जूम आउट की वजह से हो रहा है।
कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा, तब समझ जाना। थाउजेंड्स पर आइए, यहां से शुरुआत होगी, ध्यान से देखना। 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 0 23, 23 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, 23 में क्या जोड़ूं कि 0। दोबारा देखिए बच्चे, यहां से शुरुआत करते हैं। 5 और 6, मैं इसको डॉट को हटा देता हूँ, वरना कंफ्यूज करेगी आपको डॉट। लीजिए 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 होते हैं। 23 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, 23 में 23 के बाद 30 आता है, तो 23 में क्या जोड़ें कि 30 आ जाए, 0 आ जाए। 23 में 7 जोड़ने पर 0 आ जाएगा। 23 में सर 7 जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। 0 की 0, 30 की 0, 23 में 7 जोड़े तो 23 और 7 30 की 0, हासिल लगे 3। कैरी किया 3, 3 मैंने यहां लिख दिया। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट पहली बार मैं लिखवा रहा हूं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 5 23 का 7, 23 में क्या जोड़े 0 आ जाए। 23 में 7 जोड़ो तो 30 की 0, हासिल लगे 3। अब उन 3 को ऊपर लेकर आ जाओ, 3 और 2 5, 5 आ गए। उसके बाद 5 और 6, 6 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए, 6 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए। 6 और 6 12 होते हैं सर, 6 में 6 जोड़ दो 12 आ जाएंगे। आ गए 12, घट गया। इसमें से इनको मैंने सबको जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, काम हो गया। कितना आ गया अमाउंट, 67,700 रुपए, यही अमाउंट आएगा। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 1,20,700 में से इन सबको एक बार आप जोड़ के घटा कर देखो, यही आएगा। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, जिससे मैंने बताया वैसे ही करना है। इन सबको जोड़ दे जाइए और सोचिए यहाँ पर क्या आएगा कि ये वाली डिजिट आ जाए, यहाँ पर क्या आएगा कि ये वाली डिजिट आ जाए, यहाँ पर क्या आएगा ये वाली डिजिट आ जाए। एक ही मिनट में सब कुछ सोल्व कर देंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए जरा कहानी। अब टोटल कर दिया था हमने, ये हमारा बैलेंस बचा है। यहां पर आप लिख देंगे महीने की आखिरी तारीख 30 ऑफ अप्रैल, 30th ऑफ अप्रैल, फलाना ढिमकाना ईयर जो भी होगा। यहां पर लिखेंगे आप बाय, और लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी, कैरी डाउन। सी डी का मतलब होता है कैरी डाउन। ये बैलेंस आपने कैरी कर लिया, ये बैलेंस आपको निकल करके आ गया। क्या मतलब है, समझिए जरा कहानी। ये था बच्चे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में कैश हमारे लिए एसेट से बढ़ता है, तो डेबिट आपको पता है। जो डेबिट साइड में एंट्रीज है उनका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास पैसा आया है, और जो क्रेडिट साइड में एंट्रीज है इसका मतलब है यहाँ से पैसा गया है। ये पैसा गया है, ये पैसा आया है। मैं ये हटा देता हूँ दोनों लाइनें, वरना आपको कंफ्यूज करेंगी। पैसा आया डेबिट में, पैसा गया क्रेडिट में, इतना पैसा हमारे पास बचा है, ये हमारा बैलेंस है जो हमारे पास बचा है। अप्रैल मंथ की हमने बात करी है। 1 अप्रैल में हमने बिजनेस शुरू करा था, कैपिटल से पैसा आया, कमीशन से पैसा आया, सेल्स आया, सेल्स आया, नरेश से मिला, हमने परचेज करी, वहां पैसा गया, अजय को दिए, फर्नीचर परचेज करा, रेंट दिया, सैलरीज दी, हमारे पास इतना पैसा बचा लास्ट में 30 अप्रैल में। ये तो था कैरिड डाउन। जब आप 1 मई की बात करेंगे, 1 मई शुरू हो गए, मान लीजिए आज 1 मई है, तो आप यहाँ पर इसी फॉर्मेट में आप नीचे ध्यान से देखना बच्चे, ये वाली बात आप यहाँ पर लिखेंगे 1 मई, 1 ऑफ मई, ईयर मान लीजिए 2025 था। मैं डेट लिखने का तरीका बदल देता हूं ताकि और आसान लगे आपको। आपको लिखना है बच्चे ऐसे, मैं 1 मई को, तो जो हमारा ये बैलेंस था 1 मई को, ये हमारा बैलेंस अब भी आएगा क्योंकि वो अप्रैल में क्लोजिंग था, तो इतना पैसा तो हमारे पास पहले से होगा। तो यहां पर लिख देंगे उस बैलेंस को, आप नीचे लिख देंगे 67,700 रुपए, 67,700, और लिखेंगे यहाँ पर आप टू बैलेंस बी डी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। वहां से आपने ब्रिंग किया है, वहां से ब्रिंग करके यहां लेकर आए हैं, ब्रॉट डाउन, ये वहां से आया है, घसीट कर ऊपर से लिया है। जब पहली बार बैलेंस निकलेगा, वो चाहे क्रेडिट साइड में निकले चाहे डेबिट साइड में निकले, ध्यान रखना बच्चे, बैलेंस घटाने के बाद जो आता है उसको बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, उसको क्या बोलते हैं, उस बैलेंस को हम सी डी बोलते हैं, कैरी डाउन, बैलेंस सी डी। जब वो बैलेंस निकल कर आता है उसको आप ऑपोजिट साइड में लेकर जाते हो टोटल करने के बाद नेक्स्ट डे। जैसे यहाँ पर आया था क्रेडिट में, तो हम लेकर गए डेबिट में। अगर आता डेबिट में बैलेंस निकल करके, उसको बाद में लेकर जाते क्रेडिट साइड में। जब दूसरी साइड ले जाते हैं नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को, उसको हम बोलते हैं ब्रोट डाउन, बी डी, ब्रोट डाउन। पहले आया सी डी, फिर बाद में आएगा बी डी। ये अगर निकलता क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, तो हम नीचे लेकर जाते क्रेडिट साइड में, लिखते हैं वही सी डी। बैलेंस जो निकल कर आता है उसको सी डी, और जो बैलेंस नीचे जाएगा उसको बोलेंगे बी डी। उम्मीद है आपको लेजर अकाउंट समझ में आ गया होगा। 2 बातें समझिए आज हमने कि लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसकी जरूरत क्या है। दूसरी बात,
कि लेजर अकाउंट बनता कैसे है वो बात। लेजर अकाउंट कैसे बनता समझ में आ गया। किसी भी लेजर अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा। डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे टू से करेंगे, क्रेडिट साइड में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बाय से होगी। आसान सी बात। जब बैलेंस करते हैं तो टोटल करने के लिए 2 लाइन खींचेंगे, जिधर का टोटल ज्यादा आएगा वो लिख देंगे, उसी टोटल को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, उस टोटल में से दूसरी साइड का सारा अमाउंट घटा देंगे। घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो भी बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे आप बैलेंस CD, फिर वही बैलेंस दूसरी साइड में लिख देंगे, उसको बोल देंगे बैलेंस BD। टू या बाय वो हो सकता है डेबिट या क्रेडिट की वजह से। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपको वो जरूर सोल्व करवाऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं एक और अकाउंट सोल्व करवा दूं तो एक ही ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट है, वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा लेजर अकाउंट की। प्यारे बच्चों, अब आपको एक काम करना है। काम यह है कि कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए जनरल एंट्री का, उसकी सारी की सारी जनरल एंट्री सॉल्व कर दीजिए, आपको अच्छे से आती है, बल्कि आपने कर रखी होगी। उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जितने भी जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स के नाम आए हैं उन सबके लेजर अकाउंट आप बनाइए। मैंने कैश अकाउंट बनाया, आप कैश अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, परचेज अकाउंट बनाइए, सेल्स अकाउंट बनाइए, डेटर के जितने नाम आ रहे हैं उन सबके अलग अलग नाम के अलग अलग अकाउंट बनाइए, क्रेडिटर्स जितने आ रहे हैं सबके अलग अलग नाम के अलग अलग अकाउंट बनाइए, सैलरीज अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, अदर एक्सपेंसेस हैं वो अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अकाउंट है। जितने भी नाम जितने भी ट्रांजेक्शन में नए नए अकाउंट आ रहे हैं उन सब के आपको अलग अलग लेजर अकाउंट बनाने, जल्दी से कीजिएगा। जहां कुछ परेशानी है कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक पर, तब तक के लिए अलविदा।